नीट का जो रिज़ल्ट है वो 14 जून को आने वाला था जी। लेकिन अचानक से बिना किसी नोटिफिकेशन के एनटीए ने 4 जून को शाम में रिज़ल्ट जारी कर दिया। जी। इसको लेकर के स्टूडेंट्स में गुस्सा भी है और उन्होंने विरोध करना भी शुरू कर दिया। उनका यही डिमांड है कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और मामले की जांच की जाए, आरोपी की गिरफ्तारी हो। नमस्कार। नीट परीक्षा को लेकर लगातार बवाल चल रहा है, कई आरोप लगाए जा रहे हैं और देश भर में छात्रों के अंदर नीट परीक्षा को लेकर जो कुछ भी हुआ उससे लेकर गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन आखिर नीट परीक्षा में हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है, पूरे से समझाते हैं। और ये समझाने के लिए मेरे साथ राजा आलम हैं और राजा आलम india.com में जो तमाम प्रकार के जो स्टूडेंट्स की चीज़ें होती हैं उस पर अपना लेख लिखते हैं, साथ में पूरा एजुकेशन सिस्टम देखते हैं। आप यहाँ पर जो भी एजुकेशन की खबरें होती हैं लिखते हैं। तो राजा ये बताइए, समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, क्या आरोप लग रहे हैं, आखिर क्या हुआ है नीट परीक्षा में? दरअसल मामला ये है जी कि नीट का जो रिज़ल्ट है वो 14 जून को आने वाला था जी, लेकिन अचानक से बिना किसी नोटिफिकेशन के एनटीए ने 4 जून को शाम में रिज़ल्ट जारी कर दिया जी और रिज़ल्ट जारी होते ही ये मामला तुल पकड़ लिया। जी, स्टूडेंट्स ने तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। क्या क्या आरोप लगे? आरोप में पहला आरोप ये है कि आपको इतनी जल्दी क्यों थी रिज़ल्ट जारी करने की। अच्छा। आपने समय से पहले और बिना किसी सूचना के रिज़ल्ट क्यों जारी किया? जी। पहला सवाल उनका ये था। जी। दूसरा सवाल ये था उनका, और ये जायज़ सवाल भी है, कि आप ये नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जी कि रैंक 1 प्राप्त करने वाले 67 यानी कि 67 स्टूडेंट इस बार शामिल हैं। अच्छा, ये बड़ा सवाल है। कैसे हो सकता है ऐसा? ये कैसे हो सकता अच्छा है जबकि निगेटिव मार्किंग भी मौजूद है। जी हाँ, ठीक है। दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल ये है कि जो रैंक 1 प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो या तो एक ही है, अच्छा, या तो आसपास है, इर्द गिर्द है। मतलब अमूमन जिस प्रकार से हम अगर जिस प्रकार से अगर जहाँ पेपर लीक होते हैं, कई ऐसे मामले आते हैं जहाँ एक ही सेंटर से लोग ज़्यादातर परीक्षाओं में निकलते हैं, तो तब थोड़ा इस प्रकार की संशय पैदा होता है। और ये वही यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है कि जो टॉपर्स हैं वो एक ही सेंटर्स के क्यों है ज़्यादातर टॉपर्स, जिसमें हरियाणा के कुछ सेंटर शामिल हैं। जी, इसको लेकर के स्टूडेंट्स में गुस्सा भी है और उन्होंने विरोध करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, उनका कहना है कि आप एग्ज़ाम को कैंसिल करें, रद्द करें। ठीक है, तो ये 3 जो चीज़ें हैं, इससे जो छात्र बहुत गुस्सा हैं। इसके बाद छात्रों ने अभी तक क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ प्रदर्शन किया है और क्या डिमांड है छात्रों की? छात्रों का डिमांड है कि एक तो एग्ज़ाम के दौरान ही पेपर लीक के कई मामले आ चुके थे जी, जिसमें पटना में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। राजस्थान के कई सेंटर्स पे भी कहा गया था कि धांधली किया जा रहा है एग्ज़ाम के दौरान। तो उस समय कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। स्टूडेंट्स के उस टाइम में भी मांग थे कि आप एग्ज़ाम रद्द कर दीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा और इसी एग्ज़ाम के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, जैसा कि किया गया। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स की मांग है कि आप रिजल्ट को और एग्ज़ाम दोनों को कैंसिल करें, फिर से एग्ज़ाम को दोबारा से फिर से करें। लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है। हम खबरें देख रहे थे अभी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। वहां पर लोग दलील कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट इस पर दखल अंदाजी करें। तो क्या है ये? हाँ, आपने सही कहा। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कल एक पोस्ट आया था एक्स पे, तो उन्होंने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जी, जो कि तो ये नीट की परीक्षा में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है? इससे पहले भी कोई, आपको अगर पता हो, ऐसा पहले भी कुछ ऐसा हुआ? इस लेवल पे जो ये स्तर है इस बार का, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक ही नहीं है, एग्जाम के दौरान भी कई सारे मामले आए हैं। अब रिजल्ट से जुड़ा हुआ ये मामला है। अच्छा। और 24 से करीब 24 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल हुए थे जी, इस पेपर में। तो ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य और करियर का सवाल है। 24 लाख बच्चों, छात्रों के भविष्य, बिल्कुल जी, उनके भविष्य का सवाल है। तो छात्रों की क्या डिमांड है फिलहाल? उनका यही डिमांड है कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और मामले की जांच की जाए, आरोपी की गिरफ्तारी हो।
गिरफ्तारी चाहे हो, वो जो भी हो, बड़े अधिकारी हो या सेंटर्स के छोटे मोटे कोई ऑफिसर हो। तो मतलब आयोग की ओर से अभी तक कोई ऐसी खबरें हो कि वो छात्रों के बात पर अमल कर रही हो? कुछ है? एनटीए ने कहा है कि इसमें जो अधिकतर स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जो 718, 720 में या 719, तो वो ग्रेस मार्क्स के थ्रू उन्हें इतना मार्क्स मिला है। और ये ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया? तो उनका कहना है कि सेंटर्स पे जो मामले आए थे जिसमें एग्ज़ाम लेट से शुरू हुआ था, तो उनका पेपर ठीक से गया नहीं था, इसलिए उनकी भरपाई के लिए भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो क्या ये मतलब अमूमन रूल में होता है इस प्रकार से? यही सवाल है। आज इसी पे सवाल किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। हाँ, उनका सवाल है, 7 सवाल उन्होंने किया है एनटीए से। अच्छा। हाँ, जिसमें ये भी सवाल है कि आपने जो नियम, ये नियम पहले से बुलेटिन में शामिल है या नहीं है, तो आपने इसको जारी किया। आपने ग्रेस मार्क्स दिया, तो मार्क्स देने से पहले आप बुलेटिन इसका जारी करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अच्छा। हाँ, सफाई में एनटीए ने सिर्फ यही कहा कि ग्रेस मार्क्स दिया गया। अच्छा, उसके अलावा कोई जवाब नहीं है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये सवाल किए हैं जी। इसके अलावा क्या क्या सवाल है उनके? उनके सवाल है कि कुछ छात्रों ने 718 और 19 मार्क्स प्राप्त किए हैं जी, जो कि इस पे सवाल खड़े किए। बिल्कुल जी, सवालिया निशान है इस पर। जी। और दूसरा सवाल है कि कई जगहों पे पेपर लीक हुआ है, मामला सामने आया था, जैसा मैंने अभी कहा एग्जाम के दौरान, लेकिन उस पे अभी तक उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है जिस तरह की होनी चाहिए थी। क्यों नहीं की गई? अच्छा, ये उनका सवाल है। तीसरा उनका सवाल है कि समय की बर्बादी के कारण जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसका खुलासा किया जाना चाहिए था पहले ही। अच्छा, पहले बताना चाहिए था कि उनको दिया जाना है ग्रेस मार्क्स। बिल्कुल, रिजल्ट से पहले, ताकि अभी स्टूडेंट्स या और भी उनके अभिभावक या विशेषज्ञ उस पर सवाल खड़े बिल्कुल न करते। उनका चौथा सवाल है कि ओएमआर की तुलना में उनके स्कोर कार्ड पर अलग अलग प्राप्त हुए हैं। मतलब जो उनका ओएमआर सीट है उसकी तुलना में जो स्कोर का कार्ड है उस पर जो मार्क्स मिला है, अच्छा, वो अलग है, डिफरेंट है, मैच नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी बड़ा सवाल है। ये भी बड़ा सवाल है। ठीक। पांचवा सवाल है कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि 720 में 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स को कैसे आ सकता है, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी। अब तो ये तो कोचिंग सेंटर्स वालों के लिए भी आपसी प्रतिस्पर्धा हो गई होगी कि रैंक 1 इतने रैंक 1। जी। और छठा सवाल इनका ये है कि रिजल्ट आखिर लोकसभा चुनाव के दिन क्यों जारी किया गया? क्या ये सोच करके कि लोग चुनाव के परिणाम में व्यस्त है, ध्यान नहीं देंगे, उनका ध्यान मतलब सीधे वो ये जता रहे हैं कि धांधली हुई है जी, इस ओर आकर्षित नहीं होगा और मैं रिजल्ट एनटीए जारी कर देगा, ठीक है, और कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद इस साल का जो कट ऑफ है, उनका सवाल है कि इस साल का कट ऑफ इतना हाई कैसे गया, जबकि ये भी एक बड़ा सवाल है उनका कि इस साल का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है, और एनटीए इन सारे सवालों का जवाब दे। अच्छा, तो फिलहाल एनटीए ने जवाब दिया अभी तक? नहीं, सिर्फ उन्होंने ग्रेस मार्क्स के बारे में सफाई दी है कि एग्ज़ाम में देरी के कारण उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है। और मेडिकल एसोसिएशन का जो मांग है, इनकी जो मांग है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। बिल्कुल, एनटीए जवाब दे ना दे ये अलग मसला है, लेकिन मामले की जांच सीबीआई करें। ठीक है, तो इस मामले में लगभग 2 डिमांड हैं कि एक तो कांग्रेस अध्यक्ष की डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर इसको मामले को देखें, और दूसरा मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि सीबीआई जांच करे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही अभी तक खबरें चल रही हैं इस मामले अभी तक की। तो देखिए, सालों इंतज़ार करते हैं छात्र, मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, घर से दूर रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की जब धांधली होती है तो दुख ज़रूर होता है। तो फिलहाल नीट परीक्षा को लेकर जिस प्रकार की धांधली की खबरें आ रही हैं और जो लगातार छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है, साथ में इस मुद्दे ने अब राजनीति पकड़ ली है, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने एंट्री कर ली है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इसमें अब बीच में आ चुका है, उसने भी सवाल खड़े कर लिए हैं। अब क्या होता है, क्या छात्रों की डिमांड पूरी होती है या इस मुद्दे का जो तमाम खुलासे हैं वो होते हैं या नहीं होते हैं, और इसमें आयोग क्या जवाब देता है, ये बड़ा सवाल है। लगातार इस मुद्दे पर हम आपको जानकारी देंगे। मेरे साथ राजा आलम थे, उन्होंने आपको बहुत अच्छी बातें बताई हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है राजा ने तमाम चीज़ें आपको समझाई। लगातार India.com देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।